नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयिर्वादं नमो वज्रायां नमो ये सर्वसाधु मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयन्त्यतोस्ताचनम् नमासमय साराय स्वानुभूत्याचकासति चित्तभावाय भावाय सद्भावान्तरचिरे नीलरूप को परम रस जामे हरो पार बंदों परमानंदमय समय कार्य विकार ध्रुव जल अनुपम गति पाए हुए सबसे देखो मैं मंद श्रुत केवली कथित कहूँ समय प्रावित को चैतन्य काय स्मरण प्रतिदिन करो भव के अनंत दुख को पल में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निदान पाओ गाओ रे नित इसी के गीत गाओ गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। परम अध्यात्म ग्रंथ है आचार्य अमृतदेव की प्रेरणादायक अमृत वचन है। हम जैसे भक्तियों को आचार्य उपाय बता रहे हैं जिसके अपनाने से हमारा उपयोग एक क्षण में अंतर्मुखी हो जाए। भगवान आत्मा तो ज्ञान में है ही, 24 घंटे निमग्न है, तन्मय है, तादात्म्य है, दर्शन दे रहा है। हम इतने प्रमादी हो गए हैं जगत के कार्य में, पांच इंद्रिय विषयों में, राग आदि भाव में ऐसे व्याप्त हो गए हैं, एक क्षण को भी अपने निजात्मा को देखने का, निहारने का, अवलोकन करने का समय ही नहीं है। यदि हम सबसे बरक्त होकर सबका लग तोड़ करके अपने अंतरात्मा को देखने लग जाएं, जानने लग जाएं, समझने लग जाएं, निहारने लग जाएं, अवलोकन करने लग जाएं, तो देखते देखते, निहारते निहारते, अवलोकन करते करते अंदर से जो आत्मबल होता है, जागृति होती है। आज प्रदेशों में शांति के निराकुलता का विजन होता है। उस विजन के सामने 3 लोक का वैभव तुच्छ दिखता है। 3 लोक का वैभव मुझको फीका दिखा है। किसके मन से? जिस क्षण हम अपने में होते हैं, अन्य कहीं पद में, शरीर में, शब्द में, राग में, विकल्प में, अन्य कहीं नहीं होते हैं। हमारा चित्त है जो हमारा उपयोग हमारे आश्रय के सम्मुख होता है। हमको अपनी पूर्णता, अपनी सत्ता, अपनी एकरूपता, अपना नित्य निरंजन परमात्मा समझ में आता है, विश्वास में आता है, तो अन्य कहीं जाने का मन नहीं होता है। ये शांति सुंदर निराकुलता का वेदन अपने स्वभाव को ग्रहण करते ही, देखते ही सर्वांग प्रदेशों में आने लगता है। इसलिए हमको
निरंतर अपनी भवता का, आसन भवता का परिचय देना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि हमारा आत्मा अभव तो नहीं है, और भव में भी 4 प्रकार के भव होते हैं। समीर भाई, 4 प्रकार के भव होते हैं। आसन भव, निकट भव, दूर भव और दूरांदूर भव। जैसे अभव का कहीं मोक्ष नहीं होता, उसी तरह दूरांदूर भव का भी कहीं मोक्ष नहीं होता। जो दूरांदूर भव है वो भी अभव जैसे हैं। तो अंतर क्या है अभव में और दूरांदूर भव में? ये विनोद जी तो पंडित साहब थे अलवर वाले कृष्ण जी, उन्होंने दृष्टांत दे के बताया। देखो अभवजीव कैसा होता है? अभवजीव बांझ स्त्री की तरह होता है। जैसे बांझ स्त्री की संतान नहीं होती है। और दूरांदूर भव को समझाने के लिए दृष्टांत दिया, जैसे किसी महिला के पति का विरह हो गया है, शादी हुई और पति का विरह हो गया है कुछ समय बाद, और उसको संतान होगी? संतान नहीं होगी। संतान होने की तो योग्यता है, तो कभी उसको संतान होने का अवसर नहीं मिलेगा। ऐसा दूरांदूर भव है, युक्ता है, परंतु उसको ऐसा सुयोग नहीं मिलेगा, ऐसी भावना नहीं होगी, ऐसा बल नहीं आएगा जिससे अपना काम कर लेवे। ऐसा दूरांदूर भव। और सभी दूर भव्यों का मोक्ष नहीं होता है। क्या अभव का तो मोक्ष नहीं होता, दूरांदूर भव का मोक्ष नहीं होता, और सभी दूर भव्यों का मोक्ष नहीं होता। दूर भव निकट भव हो जाते हैं, और निकट भव आसन भव हो जाते हैं। तो निकट भव का तो आसन भव का मोक्ष होता है, और दूर भव्यों का वो मोक्ष होता है, और सभी दूर भव्यों का नहीं होता है। यदि सभी दूर भव्यों का मोक्ष हो जाए तो फिर कुछ काल बाद फिर दूरांदूर भव का नाम लग जाएगा, अभ्यवों का नाम लग जाएगा। तो ऐसा कोई होता नहीं। भगवान ने अपने के ज्ञान में अनंत अनंत काल के बाद भी अनंतानंद दूर भव देखे हैं। दूर भव निकट भव हो जाते हैं, और निकट भव आसन भव हो जाते हैं। दूर भव निकट भव कैसे हो जाते हैं? जिनका परिणाम आत्मा के निकट होता है, आत्मा के सन्मुख होता है, बारंबार अपने आत्मा की भावना प्रबल होती है। अभी अनुभूति नहीं हुई, अनुभूति के पहले अंतर्मुक्ता का प्रश्न होता है। आत्मा आत्मा की धुन लगती है, उसका नाम है निकट भवता। अपने परिणाम का आत्मा के निकट होना, इसका नाम निकट भवता। और आत्मा का परिणाम आत्मा में मग्न हो जाना, एक बार स्वाद ले लेना आनंद का, उसका नाम है आसन भवता। आत्मानुभूति हो गई, संकित हो गया, उसका नाम है आसन भवता। अब थोड़े काल में निर्वाण की प्राप्ति होगी, सबकी अपनी अपनी योग्यता है। अब जो निकट भव हो गया है, बार बार आत्मा के सन्मुख होता है, अपने उपयोग को आत्मा के सन्मुख होना, उसका नाम है निकट भवता। विरोध जी वहाँ उपयोग आत्मा के सन्मुख हुआ कि नहीं हुआ? पूछो अपने आप से, पता लगाओ। हमारा आत्मा अभव तो नहीं है, वो दूरांदूर भव भी नहीं है। अदूर भव है कि निकट भव है कि आसन भव है? यदि संकित हो गया है, अनुभूति हो गई है, स्वाद आ गया है ईमानदारी से प्रमोद भाई, तो आत्मा
आसंभव हो गया, आसंभव हो गया, अनुभूति हो गई, संकेत हो गया तो असंभव हो गया। यदि अनुभूति नहीं हुई, अब दो रह गए, कौन सा? निकट भव और दूर भव। अब निकट भव कैसा है? जिसको अंतर्मुक्ता होने लगी, अपनी सत्ता का एहसास होने लगा, तत्व विचार होने लगा, जिन वचन सुनकर के उल्लास आने लगा, रोमांच आने लगा, अंदर से लगने लग गई, ये कार्य करने जैसा है। संसार में कहीं रुकता नहीं है, कोई पदार्थ अपना नहीं लगता है, सबसे निष्प्रय, सबसे उदासीन होकर के आत्म कार्य करने के लिए सावधान हो गया है। बार बार विचार करता है, चिंतन करता है, स्वाध्याय सत्संग में अपने उपयोग को लगाता है। ऐसे जिसके अंदर में अंतर्मुक्ता हो गई, भावासन हो गया, अस्तित्व ग्रहण हो गया, अपनी सत्ता का एहसास होने लगा। टोडमी साफ करते हैं कि तत्व विचार करते करते, ध्यान करते करते चित्त भाषण लग जाए, रोमांच हो जाए, भाषण लग जाए, रोमांच हो जाता है और आनंद की तरंग उठने लग जाए। इसका नाम है निकट भवता। ऐसी स्थिति निर्मित होने लगी। अब बारंबार करते करते जब ऐसे अवेश में एकाकार हो जाए, मगन हो जाए, लीन हो जाए एक क्षण के लिए, तो असंभव हो जाए। निकट भव भी असंभव होता है और दूर भव की भी अनेक कैटेगरी है। दूर भव की दूर भव है, अभी उसको स्वाध्याय सत्संग में मन नहीं लग रहा है। अरे 5 दिन विश्व में जगत के प्रबंध मिल जाए, अन्य आने से तुम्हारे में चल रहा है। अब कालांतर में कभी उसकी होनार भरी होगी तो स्वाध्याय सत्संग करेगा, देवगुरु की शरण में आएगा। अब देवगुरु की शरण में भी आ गया है, पूजा भक्ति करता है, दयादान शील संयम में प्रवर्ता है, तो निकट भव हो गया। इसका नाम निकट भवता नहीं है। पूजा भक्ति करने लगे, क्या जिनवाणी सुनने लगे। अब कैसे सुनते हो? तो सुन तो लेते हैं, अंदर में रस नहीं आता है, उल्लास नहीं आता है। उन विषयों में, भोगों में ऐसी कर्ता बुद्धि है, उसकी अधिकता बनी रहती है। जब विषयों की वहाँ रस कम हो जाए, यहाँ रस बढ़ जाए, अपने आत्मा का बहुमान आने लग जाए, तो समझो निकट भवता है। दूर भव भी अपने प्रयास से, अपने प्रयास से निकट भव हो जाता है। तो निकट भव होकर के एक क्षण में असंभव हो जाए, अनुभूति हो जाए। काम क्या है? बस विचार करते करते, चिंतन करते करते, निर्णय करते करते श्री गुरु कहते हैं, हे भव जी, जब तुम विचार चिंतन निर्णय करते करते, वीर्यान करते करते, अब कुछ क्षण के लिए कुछ विचार नहीं कर रहे होगे, कुछ चिंतन नहीं कर रहे होगे, किसको कहा जा रहा है? इसने बहुत विचार किया है, बहुत चिंतन किया है, निर्णय किया है, उसको कह रहे हैं। अब कुछ क्षण के लिए कुछ भी विचार नहीं कर रहे होगे, कुछ भी चिंतन नहीं कर रहे होगे, कुछ निर्णय नहीं कर रहे होगे, देख रहे होगे, ज्ञाता भाव से, साक्षी भाव से देख रहे होगे। क्या ये कला बता रहे हैं? निर्भय अनुभूति होने की भैया हे भवियो, जिस समय तुम कुछ ही विचार नहीं कर रहे होगे, कुछ भी चिंतन नहीं कर रहे होगे, कुछ ही निर्णय नहीं कर रहे होगे, मात्र देख रहे होगे अंतर की ओर, बाहर की ओर नहीं, अंतर की ओर मात्र देख रहे होगे। ज्ञातावासी, साक्षीवासी, अकर्तावासी मात्र देख रहे होगे। उस समय क्या होगा? देखते 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 उस समय तुमको लगेगा कि हम अपने ही में हैं, हमारे स्वभाव में
है, उस समय तुम अपने में होगे, उस समय तुमने सब कुछ कर लिया होगा, उस समय तुमको दृष्टि हो गई होगी, उस समय तुमको आनंद का झरना झर रहा होगा। क्या शर्त रखी है? जिस समय कुछ भी नहीं कर रहे होगे, कुछ भी विचार चिंतन नहीं कर रहे होगे, मात्र ज्ञाता भाव से, साक्षी भाव से देख रहे होगे, तो देखते देखते ऐसा लगेगा ओहो हमारा उपयोग कहीं नहीं है। मकान में, परिवार को तो छोड़ो, क्षेत्र में, सात तत्व में भी नहीं, देवगुरु में नहीं, अरे आत्मा के गुणगुणी में विकल्प में नहीं हमारा उपयोग। हमारा उपयोग तो एक अभेद 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 चिन्माद चित्त आत्मा में हो करके प्रवर्तन करने लगा है कि ओहो मैं अपने में ही हूँ, मेरा उपयोग अपने आत्मा में हो गया है, मैं अपने में ही हूँ। ऐसा लगे अपने में हूँ तो अब मैंने सब कुछ कर लिया, मैं कृतकृत हो गया, कुछ करने को बाकी नहीं रहा। ये लगे यही दृष्टि है, दृष्टि हो गई, कुछ कर्तव्य नहीं रहा, कुछ प्रयोजन नहीं रहा। ऐसा अंदर अभिप्राय होता है, उस समय दृष्टि हो गई, और दृष्टि हुई तो आनंद का वेदन आने लगा, निराकुलता का वेदन आने लगा। इसका नाम है आसन भवता। पढ़ते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो, वो भी होता है। पढ़ना, सुनना, सुनाना, विचार चिंतन होता है। अब कुछ क्षण के लिए तो समय निकालो, न पढ़ना, न सुनना, न सुनाना, न विचार करना, न चिंतन करना, माँ चिट्ठा माँ जब है। कुछ ही चेष्टा मत करो, कुछ ही बोलो मत, कुछ ही विचार मत करो। लो तो क्या करें, करने का है ही नहीं। अब ऐसा लगने लग रहा है करना गया, होना गया, कुछ करना नहीं और कुछ होना नहीं। कुछ होना है, कुछ इस प्राचीन भूमिका में है, साबिकल दिशा में, बहिर्मुखता में कुछ करना है, कुछ होना है। क्या करना है? अनुभव करना है, ध्यान करना है। ये अभी अनुभूति, ये पहली स्थिति है, कुछ करना है। होना है, क्या होना है? वितरागी होना है, संकीर्ति होना है, अंतरात्मा होना है, अज्ञान विख्यात का भाव करना है। ये पहली की भूमिका है। तो अंतर्मुखता होती है तो करना गया, होना गया, तो क्या रह जाएगा? हूँ रहेगा। तीन बातें रहेगी, करना गया, समीर भाई, करना गया, होना गया और हूँ रह गया। हूँ मैं हूँ, विद्वान हूँ। ऐसा हूँ का विकल्प नहीं, हूँ का विचार नहीं, हूँ का विश्वास, मैं हूँ। इस उपयोग में और उपयोगवान में, उपयोग और उपयोगवान में भेद नहीं होता है। उपयोग उपयोगवान में जब अभेद बने का अनुभव होने लगता है, अभेद बने का विश्वास हो जाता है, प्रतीति हो जाती है। काय उपयोग, उपयोग माने ज्ञान पर्याय, और उपयोगवान माने ज्ञान पर्याय जहाँ से प्रकट हो रही है। जिस भूमि में से, जिस चेतन भूमि में से ज्ञान पर्याय प्रकट हो रही है, उस भूमि में, चेतन भूमि में और उपयोग में भेद नहीं दिखाई देता है। उसका नाम ही शुद्ध उपयोग है। उपयोग, उपयोगवान में अभेद बने का अनुभव करना ही शुद्ध उपयोग है। करो तो जरा अंतर करत, क्या लेना, क्या लेना, करना, क्या करना, पूरा भ्रम है। कुछ करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। अरे जगत का तो कुछ नहीं करना है, मकान परिवार का, शरीर मन वाणी का कर सकते नहीं हो तो क्या करना, क्या करना, क्या कर सकते हो तो। अभी इसमें जो आपका जो पेपर दिया, उसमें पेपर दिया है 14 अंक का सार, निहाल भाई सोभाई ने ये है, उनसे प्रश्न किया कि हमको पूरे दिनागम का सार, द्वादश निर्माणी का सार बताने की कृपा करें। तो 60 पॉइंट कह रहे थे, देखना दिया। मैं तो निष्क्रिय हूँ,
ये द्वादश निर्वाणी के साथ बताया, मैं तो निष्क्रिय हूँ, मैं जो ज्ञान भाव कहता हूँ, मुझमें कोई क्रिया नहीं है। जड़ की क्रिया, काय की क्रिया तो नहीं, ज्ञान की क्रिया भी जिसमें नहीं, राग की क्रिया तो जिसमें नहीं, क्या अरे मोक्ष मार्ग अतंत्र की ज्ञान की क्रिया जिसमें नहीं, क्रिया से रहे, उत्पाद वय से रहे, बंधमुख से रहे, परमत्ता परम से रहे, चार भाव से, मैं तो निष्क्रिय हूँ, कुछ करता नहीं हूँ। दूसरा बोल, पहले बोल क्या, मैं तो निष्क्रिय हूँ, कुछ करता नहीं हूँ। क्यों? कुछ कर सकते नहीं, कुछ कर सकते ही नहीं हूँ। तीसरा बोल, कुछ कर सकते ही नहीं हूँ। चौथा बोल, मेरे में कुछ करने की शक्ति नहीं है। चौथा बोल, मैं तो निष्क्रिय हूँ, कुछ करता नहीं हूँ। तीसरा बोल, कुछ कर सकते ही नहीं हूँ। चौथा बोल, मेरे में कुछ करने की शक्ति नहीं है। चौथा बोल, मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण हूँ। क्या वर्तमान में परिपूर्ण हूँ? कैसे? द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से परिपूर्ण हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं हूँ, वर्तमान में परिपूर्ण हूँ। सब द्रव्य परिपूर्ण है। कौन सा द्रव्य अधूरा है? कौन से द्रव्य में कमी है? क्या सम्य दर्शन तो नहीं है, अनुभूति नहीं है, केवल अरे सम्य दर्शन नहीं है, सम्य दर्शन से अधिक ऐसा क्या है? गुरुदेव श्री कहते हैं छायक भाव बिंदु है। क्या छायक भाव हो चाहे केवल ज्ञान हो, छायक भाव बिंदु है और ज्ञायक भाव बिंदु है। वो गजब हो गया। छायक भाव बिंदु, केवल ज्ञान बिंदु। बिंदु की कीमत, बिंदु की चाहे कर रहे हो, और समुद्र बिंदु की, एक बिंदु चाहे करे। ऐसा समुद्र है चेतनता का भगवान आत्मा। ऐसे स्वभाव को बनाया तो उसको कुछ संवेदना अनुभूति हो जाए, अरे केवल ज्ञान हो जाए तो हो जाए। ऐसे अनंत अनंत काल तक केवल ज्ञान होता रहे, अनंत सुख होता रहे। मैं भगवान आत्मा खान हूँ, आनंद की खान, सुख की खान, केवल ज्ञान की खान, अनंत काल तक निकलता रहे तो इसकी चाहे करेगा। ये खान इसके कब्जे में आ गई, इसके ज्ञान सिद्धांत में आ गई, उसको फिर ये रहेगा कि अनुभूति नहीं हुई, संवेदन नहीं हुआ। अरे नहीं हुई तो क्या फर्क पड़ा? कुछ अंतर नहीं पड़ा। भगवान आत्मा तो सदाकाल आनंदमय सुखमय है, सिद्ध से भी अधिक। मैंने कहा मैं तो सिद्ध क्या, सिद्ध से भी अधिक हूँ। भगवान से अधिक हो तो सिद्ध भगवान तो कार्य परमात्मा है, मैं तो कार्य परमात्मा हूँ। ऐसे कार्य परमात्मा के आश्रय से सिद्ध परमात्मा हुए हैं, तो बड़ा कौन है? जिसके आलमन से सिद्ध परमात्मा हुए, हो रहे, होते रहेंगे, ऐसा शुद्धात्मा सर्वोत्कृष्ट है। ऐसा जब समझ में आता है तो अपने गुरुजन की सिद्धि होती है। इसमें 72 नंबर की गाथा में कोई कला बता रहा है, 3 बार भगवान आत्मा आया। भगवान आत्मा तो, भगवान आत्मा तो, भगवान आत्मा तो 3 बोल दिए इसमें। क्या हाँ, कौन से भाव में? दूर भाव में क्या है? हाँ, अब उसको देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब उसको जब मारी स्वामी मारी जी के पर्याय में थे, वो दूर भव थे कि निकट भव थे? देखो, अब दूर भव की बहुत कैसे करी है। ऐसे दूर नहीं थे कि अनंत तीर्थंकरवाद अनंत 24 हो जाएंगे तब मोक्ष होगा। ऐसे भी नहीं है कि अनंत 24 होने के बाद तीर्थंकर होंगे, केवल ज्ञान होगा, सिद्ध परमात्मा होंगे। उनको तो कितना निकट आ गया ना उनका तो संसार। अभी भगवान ने बताया, अभी देखो परिणाम से विचार करो, परिणाम अभी कैसा है? परिणाम तो दूर हो गए, अभी कहाँ उनको खबर है? अभी कितने बार 3 अरब 56 करोड़ भाव धारण किए मारी जी से लेकर के, और शेर की पर्याय में समझ चुका। तो मारी जी से लेकर के शेर की पर्याय के बीच में 3 अरब 56 करोड़ भाव धारण किए। कितने नगोद के, कितने नरक के, कितने त्रिंज के, कितने यकिंदी के, कितने अकौगा के, कितने बेस्या के आगा में आता है, कितने भाव।
उसको क्या करोगे? भगवान ने बता दिया, उनको तो पता नहीं है, उनको तो विश्वास ही नहीं है। क्या इस अभिप्राय के विचार से वो अभी दूर हो गए, और दूर हो में कुछ नजदीक आ गए, नजदीक उनका अवसर है। अब जिसकी होना वाली है वो अंदर में प्रश्न करेगा, जब तुम प्रश्न करेगा तब निकट भाव कहा जाएगा। अभी क्या प्रश्न है? एक रीत में चार का प्रणाम चल रहा है, उसको निकट भाव कहोगे। जब उपयोग अंतर्मुख होगा, अपने स्वभाव के सम्मुख होगा, भगवान आत्मा को बार बार स्मरण होगा, चिंतन होगा, मनन होगा, भोजन होगा, तो कहा जाएगा निकट भव्यता। अब निकट भव्य के भी अनेक भेद हैं, निकट भव्य के भी अनेक भेद हैं, और आसन भव्य के भी अनेक भेद हैं। अब सब पता लगा लो हमारे अपने बारे में, हम कहाँ खड़े हैं। ऐसे प्रमाद को छोड़ करके और साड़ी बन करके अंदर में प्रयोग करने लग जाओ। क्या लेना देना, क्या जगत से, क्या दुनिया से, सबसे इतना होकर के अपना काम करो। आयु पूरी हुई प्राप्त ज्ञान को के अभाव में और देह छूट गई, कहाँ जाकर गिरोगे? यदि सुई में धागा नहीं पुरवाया तो सुई कहाँ जाके गिर जाएगी? कौन से खड्डे में गिर जाएगी? धागा पिरो लिया है तो वो धागा उसको सलामत रखेगा। ऐसे आत्मा में सम्यक रूपी धागा को पिरो दिया है तो आनंद काल तक भटकोगे नहीं। अधिक से अधिक 8 परावर्तन का काल लिया है, अधिक से अधिक कोई जीव भटके संसार में सम्यक होने के बाद भी, तो कितना काल? 8 परावर्तन काल। और पुद्गल प्रवर्तन के काल में क्या कहा है? जिसकी अनंत भाग में अनंत सागर होते हैं, समीप जीव और अपने परिणाम को बगा करके मिथ्या अवस्था में आ जाए, इतना काल संसार में परिवर्तन कर सकता है। यशपाल जी कहते थे, वो प्रणामी वाले जब में वो बोलते थे कि बात चर्चा हुई कि अनंत जीव महालिंगी मिजाज थे और 11वें स्थान से गिरे, वो समझे नहीं। 11 से गिरे गिरते गिरते नीचे आते आते चौथे आ करके पहले में आ गए और आगे नहीं चढ़ पाए। पहले में आकर के ऐसे डाबल हो गए, ऐसे अनंत जीव नगोद में है। क्या महालिंगी मिजाज होकर के बड़ा बिगाड़ करके, ये मत समझो। समित होने के बाद भी यदि उसकी संभाल नहीं करे तो अनंत काल या संसार में हो जाए। अभी तुम्हारा क्या है? पूजा भक्ति करने लगे, स्वाध्याय करने लगे, क्या क्या करेंगे? ऐसे अंदर में बहुत पुरुषार्थ की बात है, बहुत विवेक ज्ञान की बात है। सत्संग में रह करके, तत्व विचार करके, निर्ज्ञान करके अपने को जिनको लगने लग जाए कि नहीं अब नहीं छोड़ेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे हम। निरंतर धारावाही विष्णु आत्मा को, भगवान आत्मा को अपनाते इस समय सारा ग्रंथ ऐसा है, ये मिल गया है, महाभारत की बात है। इस ग्रंथ में एक भगवान आत्मा को कैसे आत्मसात किया जाए। एक गुरुदेव सिंह ने 18-19 बार तो सभा में स्वाध्याय किए, एक अक्षर का 2.5-3 वर्ष में पूरा होता था। 19 बार आत्मज्ञान स्वाध्याय किया, और सैकड़ों बार तो सबने अपना व्यक्तिगत स्वाध्याय किया। क्या है ऐसे ग्रंथ में? वो कला बताई है। ऐसे हम गहराई से, गंभीरता से आत्मकल्याण करने की भावना भागने लग जाए कि स्वाधीनता का मार्ग है, स्वाधीनता नहीं है। कैसा भी उदय हो, उदय को नहीं बदला जा सकता है। क्यों बदल सकता उदय को? उपयोग को तो बदल सकते हो। उदय हमारे आधीन नहीं है, उपयोग हमारे आधीन है। यशोधन राज के गले में समय डाल दिया, 3 दिन तक पड़ा रहा, लाखों करोड़ों चींटियां हो गई। तो कुछ आँख में चलेंगे, कुछ कान में चलेंगे, नाक में चलेंगे, पूरा शरीर काला हो गया चींटियों से। तो दुखी होंगे। क्या किया उन्होंने? उपयोग को लगाया,
हाँ उपयोग को उपयोग मान में लगाया। ऐसी मगनता की आराधना करते रहे, आनंद को भोगते रहे। जगत को जीवों को तो लगा रहे बेचारे, देखो तो कितने दुखी हो रहे होंगे। यहाँ एक चींटी चली जाए कान में, यहाँ काट लग जाए, हजारों चींटियां पूरे शरीर में, किसका बस बताओ। उन्होंने उदय को बदलने की चेष्टा नहीं की। क्यों? जो उदय है अपने किए गए प्रणाम का फल है। स्वयं किए जो कर्म स्वास फल निश्चय देते करया फल दे अन्न तो स्वयं किए निष्फल होते। क्या यशोधर मिजाज का कोई पूर्व कर्म का उदय था और वो आया, कर्म कर रहा है, तो धर्मात्मा जी कर्म की निर्जा होती तो दुखी होते क्या? खुशियों में हो धन्यवाद हमारे। उदय को बदलने की चेष्टा नहीं करते। और आ जाओ, हम तैयार, और आ जाओ, ताने आ जाओ। कोई निंदा कर रहा है और कर लो, जितना करना करो। कैसा ही उदय आ जाए, वहाँ किए गए प्रणाम का फल है। ऐसा विचार करके और उदय की नहीं देखते हैं, परद्रव्य को नहीं देखते हैं, अंदर में और गहराई से अपने स्वरूप में एकाकार होकर के विशेष विशेष आनंद को भोगने लग जाते हैं। कितने जीव तो ऐसे उपसर्ग आने के काल में केवल ज्ञान ले लेते हैं। कितने जीव उपसर्ग केवली हो गए। 11 प्रकार के केवली होते हैं। अनंत भगवान 11 प्रकार के, जैसे 11 प्रकार के केवली कैसे होते हैं? 5 कल्याणक वाले केवली भरत क्षेत्र में और वैराग क्षेत्र में 5 कल्याणक वाले केवली होते हैं। 3 कल्याणक वाले केवली विदेश क्षेत्र में, 3 कल्याणक वाले केवली और 2 कल्याणक वाले केवली विदेश क्षेत्र में। 3 कल्याणक वाले केवली, 3 कल्याण वाले तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक वाले केवली और 2 कल्याणक वाले केवली, ज्ञान कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक वाले केवली। तो 3 प्रकार के 5 कल्याणक वाले केवली, 3 कल्याणक वाले केवली, 2 कल्याणक वाले केवली। चौथे होते हैं साधसय केवली। साधसय केवली माने ये शंकर नहीं हुए, साधसय ऐसी जिनकी डिप्धुनी फिरती है, गंधकुंडी आदि की रचना होती है, उनको कहते साधसय केवली। चौथे उपसर्ग केवली, आत्मा का ध्यान कर रहे उन्हीं अवस्था में ऐसा घोर उपसर्ग हुआ। 5 मंडप राज को क्या शोषण किया, पहना दिए शरीर में लाल करके सोने के आभूषण, शरीर जल रहा है और उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। अंदर में और शुरू की गटागटी की। 2 नकुल साहब ने थोड़ा सा विकल्प आया, उस विकल्प के फल में 33 सागर की जेल हो गई। 33 सागर सर्वार्थ सिद्धि। और 3 मुंजाजों को कोई विकल्प नहीं, ऐसी लीनता मगनता की उपसर्ग का में आने पर भी उसका लक्ष्य नहीं किया। अंदर में एकाकार हुए और केवल ज्ञान को प्रकट करके सत्य परमात्मा हो गए। उपसर्ग केवली। एक होते हैं सामान्य केवली। सामान्य केवली माने जिनकी जब आदि नहीं करती है, केवल ज्ञान हुआ। और सामान्य केवली को चाहे मुख्य केवली कहो, सामान्य केवली जिनकी डिप्धनी आदि नहीं खिलती है और मोक्ष हो जाता है। सामान्य केवली कितने केवली हो गई है? 6 हो गए। 5 कल्याणक वाले, 3 कल्याणक वाले, 2 कल्याणक वाले, साधसय केवली, उपसर्ग केवली, सामान्य केवली। 7 में होते हैं अंतःकृत केवली। अंतःकृत केवली माने केवल ज्ञान होने के अंतर्मुख में ही केवल ज्ञान हुआ, अंतर्मुख में सत्पद को प्राप्त हो रहा है, वो कहलाते अंतःकृत केवली। ये होते समुद्घात केवली। समुद्घात केवली कैसे होते हैं? जिनकी आयु तो छोड़ी रह गई, 4 घातीय क्रम में, अघातीय क्रम में आयु क्रम थोड़ा रह गया, जिनका बोध कर्म, वेदनी कर्म और नाम कर्म इनकी स्थिति ज्यादा है, तो क्या करते हैं? समुद्घात करते हैं, प्रदेश फैल जाते हैं और उसके
जितनी आयु कर्म है उतना ही उनके वेदी कर्म को, गोत्र कर्म को और नाम कर्म की विकृति को बराबर करते हैं। वो कहलाता समुद्घात केवली। ये होते संयोग केवली। संयोग केवली माने संयोग कारण भगवान ने 4 घाती धर्म का करवाया भी और संयोग केवली। ये होते अयोग केवली। 14 के स्थान में अयोग केवली 10 हो गए। 11 केवली के नाम आप बता दो। 11 नंबर के केवली कौन हो सकते हैं? तीर्थंकर 10 में आ गए। तीर्थंकर में गर्भ हो गए जिनकी दुर्नी गिरी जो 7 केवली तीर्थंकर आ गए। कौन? सिद्ध भगवान, सिद्ध केवली। सिद्ध भगवान की केवली है कि नहीं? ऐसे 11 प्रकार के केवली। वो केवल ज्ञान आता कहाँ से? भरा है अंदर में। आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी है। आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी नहीं होता तो सर्वज्ञ आदि कहाँ से है? तो प्रकट हो जाता है। ऐसा यहाँ इसमें बात है। इसमें गाथा को पढ़े केवल अशुचिपना विपरीत काय आश्रयों को जाने अलोक कारण जानेंगे इनसे निवर्तन जीव करे। 2 बोल चल गए। आश्रय अशुचि है तो भगवान आत्मा शुचि है। आश्रय विपरीत है, भगवान आत्मा विज्ञान का स्वभावी है। 100 को पर को जानता है, 500 पर को नहीं जानते। अब तीसरा बोल है नीचे से तीसरी लाइन। आश्रय आकुलता है। बोलो भैया। आश्रय आकुलता को उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए दुख के कारण है। और भगवान आत्मा को सदा ही निराकुलता स्वभाव के कारण किसी का कार्य तथा किसी का कारण न होने से दुख का अकारण ही है, अर्थात दुख का कारण नहीं। बस इतना ही। देखो 3 बोल हो गए। 3 से भी गाने कराया। आश्रय कैसे? अशुचि है, आश्रय विपरीत है और आश्रय दुख के कारण है। आश्रय माने सभी भैया आश्रय माने समर्थ भाव। रागदेश में क्या क्या आएगा? समर्थ पाप के परिणाम और समर्थ पुण्य के परिणाम। असंख्यात प्रकार के पाप के परिणाम और असंख्यात प्रकार के पुण्य के परिणाम स्वभाव के स्वभाव कहलाते हैं। अभी जिनवाणी सुनने का भाव चल रहा है। कौन सा भाव है? समर भाव। क्या स्वभाव है? ये स्वभाव है। लगता है जितना भेद विकल्प है, पूजा भक्ति दान शील संयम तीर्थ बंधन आदि जितना परिलक्षित भाव है, अनंता जी की भक्ति आदि जो की है, विचार चिंतन सब आश्रय है। और आश्रय कैसे? आश्रय अशुचि है तो भगवान आत्मा तो ऐसा है अति शुचि है, पवित्र अति निर्मल है भगवान आत्मा निरूपण करके। तो दूसरा आश्रय कैसे है? आश्रय विपरीत है, स्वयं को नहीं जानते हैं और आत्मा को नहीं जानते। और भगवान आत्मा तो सदा ही सोमन को जानने वाला है। और चौथा आश्रय कैसे? आश्रय दुख के कारण है। दुख के कारण है तो उसको चाहिए आश्रय आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं। जितना भी आश्रय होगा, राग होगा, वो सब आकुलता आकुलता आकुलता। कोई विकल्प है, कोई पंडित की बात, ये आकुल भाव है, दुखदायी भाव है, अहितकारी भाव है। वर्तमान में आकुलता का उत्पन्न करने वाले हैं और आगामी काल में इनके निमित्त से कर्म बनेगा, उदय में आएगा। यदि ज्ञानी हुआ तो आकुलता हो। आकुलता को उत्पन्न करने वाले हैं, दुख के उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए दुख के कारण है। दुख का कारण कौन है? शरीर का रोग दुख का कारण है। निंदा हो गई, तिरस्कार हो गया, धन चला गया, अपने इष्ट का वियोग हो गया, अनिष्ट का संयोग हो गया, ये भी दुख का कारण है। हमारे तो बहुत प्रिय हैं, सगे संबंधी हैं और वो चले गए आज समय में,
वो तो आर्थ ध्यान है, त्रिंज गति के बंध का कारण है। परमानंद मन में संस्कार दिया है, अपने इष्ट का वियोग होने पर वो कोई जीव समाधान नहीं लेता है, वेदियां नहीं करता है, जिन्हें कथित वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करता है और हाय हाय करता है, दुखी होता है, शोभित होता है, क्लेशित होता है, आंसू बहाता है, उसको ऐसी गति का बंध होता है कि जहां पर जाकर के जीव निरंतर आंसू बहते रहते हैं। देखा भैया पशुओं को देखा, जरा ऐसे देखो आंसू बहते रहते हैं, बहते रहते हैं आंसू। कितनी भूख में तड़पते, कौन उनकी दया करता है? भूख के मारे, प्यास के मारे, ठंडी के मारे, गर्मी के मारे क्या स्थिति होती है। दूसरे बलवान पशु ताक में रहते, उनको बीमारी नहीं होती, उनको टीबी कैंसर नहीं होते, उनको रोग नहीं होते। ये सब आते हैं, अब कौन उनका इलाज करे, कोई दवा करे। एक्सीडेंट हो जाता है, पड़े रहते हैं, कट जाते पैर कट जाते हैं और पड़े रहते हैं, आया करके अब कोई निर्णय विचार कोई है नहीं। अति संकलेश प्रणाम करके नरक में चले जाते हैं। अगर आता है अति संकलेश भाव में भरो, घोर सुर सागर में भरो। ये संकलेश प्रणाम करना है। तुम कोई उदय आ गया, कोई रो गया, प्रणाम बिगाड़ गए, जल्दी का बंद होगा। भला चाहे तो हम रोएंगे नहीं, आंसू नहीं बहाएंगे, तो बैठने वाले आदमी वो क्या कहेंगे? ऐसे निर्दयी हो गए जी, इनकी प्रियजन का वियोग हो गया, ये रोए तक नहीं, बुरा है। विवेकी जीव है, समाधान देते हैं। हमारे सामने यहाँ बात नहीं करना भैया, आत्मा की बात करना। वो गए चले गए, आज भी लोग चले गए, अब उनके क्या गीत गाए हम? उनका लक्षण है तो परिणाम बिगड़ेंगे। कोई ऐसा है कि आयु पूरी नहीं हो चला जाए, जितनी आयु है अपनी आयु को पूरी करके जाता है। माँ के गर्भ में आने के पहले ये जीव की आयु बन जाती, कितनी आयु होगी, कैसा परिवार होगा, कैसा शरीर होगा, कैसा मकान होगा, सब अपना कर्म बांध करके आता है। क्या लगता है हमने कमाया, हमने क्या, तो तुम्हारे कर्म के निमित्त ये सब हो जाता है, तो तुम्हारी चतुराई चलती है क्या? ये चतुराई काम में नहीं आती है। चतुराई यहाँ की चतुराई दिखाओ, ये संसार की चतुराई निगोद की तैयारी है। चतुर बनो यहाँ। गोलगामी का डोल समझ सुन चित सयाने, काल वितामत को नर भाव मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हो। कितनी बार डोल समझ सुन चित सयाने, 5 बातें कही हैं। 5 बातों में, उसमें 5 बात है, उसमें 5 लब्धि हैं। फिर समझ देश न प्रायुक्त करण, 5 लब्धि की बात है। अब कैसे है और काम होगा उसको पूरा करते हैं। भगवान आत्मा तो सदा ही उसको पूरा करेंगे, उसको कल्याणी काम होगा। पूरा करेंगे।